हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्वाण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल स्टार्ट जो चैप्टर है हमारा एक्सप्लोर मैग्नेट, वो हमने स्टार्ट कर रखा था। क्यूरियोसिटी बुक है, क्लास नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो कल हमने उसके अंदर क्या था कि वही मैग्नेट क्या होता है, देन सम एग्जाम्पल देखे थे जो कि बेसिक रूटीन के अंदर मैग्नेट के हमारी डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो मैग्नेट होता है उसके दो डायरेक्शंस, हमने दो पोल उसके डिसाइड किए थे, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। क्लियर। एक मैग्नेटिक कंपास देखा था जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं, जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो क्या करता है, वो शो करता है, डायरेक्शन बताता है हमें। देन डायरेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक कंपास रेस्ट के अंदर आता है तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है। अदरवाइज हम उसे किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, वो डायरेक्शन करेक्ट बताता है। ठीक है, जब हम उसे रेस्ट में छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है। उसके बाद हमने एक मैग्नेटिक कंपास जो कि हमें आज बनाना है अपनी खुद से। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, देन उसके बाद हमने बताया था कि मैग्नेटिक जो कंपास होता है वो कैसे बनता है और क्या क्या चीज उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। आज हमें उन्हीं सब चीजों की वजह से कुछ एक्टिविटी की थी हमने, जिसके अंदर हमने बताया था कि जो मैग्नेटिक कंपास जो मैग्नेट है वो कैसे काम करता है, वो किन किन चीजों को अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है। जो आयरन, कोबाल्ट और निकल से बनी हुई जो चीजें होती हैं उनको मैग्नेट अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है। क्लियर। जैसे ही हम एक मैग्नेट होता है, एक पूरा एक मैग्नेट होता है, अगर हम उसको बीच में से तोड़ते हैं तो भी हमें दो ही पोल मिलते हैं, एक नॉर्थ मिलता है, एक साउथ मिलता है। कभी भी मैग्नेट का एक सिंगल पोल नहीं होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या होता है कि मैग्नेट जो कंपास होता है वो हम कैसे बना सकते हैं। चलो लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे हम उसको बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें जरूरी होगी। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है, कलेक्ट ए फ्यू मटेरियल्स लाइक ए कॉर्क पीसेस, आयरन सेविंग नीडल्स, ए परमानेंट बार मैग्नेट, ए ग्लास बाउल्स एंड वाटर। क्या चीजें हमें जरूरी होती हैं, उसके लिए हमें एक कॉर्क का पीस चाहिए होगा। ठीक है, एक आयरन सेविंग चाहिए होगी। ठीक है, आयरन की जो सिलाई मशीन की जो होती है ना, सुई जिसको बोलते हो, एक आयरन की सेविंग हमें चाहिए। नीडल्स जो कि परमानेंट बार मैग्नेट की तरह काम करेगी, एक ग्लास बाउल्स होगा और एक वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। देन उसके बाद प्लेस द आयरन सेविंग नीडल्स ऑन ए वुडन टेबल्स, देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल, moving the magnet over the needles along its length as shown in the figure 4.7. When it reaches the other end of the needle, lift it up. इसके अंदर क्या है, हमने एक सुई ली है जो कि आयरन से बनी होती है, उसको हमने, ये टेबल है, टेबल के ऊपर वुडन का टेबल है, लकड़ी का। ठीक है, वुडन के टेबल पे हमने सीविंग मशीन सीविंग को रखा है, आयरन सेविंग को रखा है। ठीक है, देन हमने क्या लिया है, एक मैग्नेट लिया है, बार मैग्नेट का एक पीस लिया है। अब उसको हम क्या करेंगे, ये टेबल है, टेबल के ऊपर हमारे पास सुई है, सुई हमने ऐसे रखी हुई है। देन हमारे पास जो बार मैग्नेट है उसको हम क्या करेंगे, जो बार मैग्नेट है उससे हम उसको एक कॉर्नर से ऐसे ऐसे उसके हिलाते हुए चारों तरफ से उसको लेके जाएंगे। जैसे जैसे हम उसके साइड लेके जाते हैं, उसको टच नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है, उसको साइड में क्या होगा, वो सुई ऊपर उठती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो ये होता है इसका बनाने का मेथड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारे लिए, ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विद to the same end of the saving needle from which you began. Repeat the previous step. Repeat this process at least 30 to 40 times. हमने क्या करना है, ये जो प्रोसेस हम जो रिपीट करें, ये जो प्रोसेस हमने किया है कि एक सेम पोल से मैग्नेट को हमने स्टार्ट करना है सेम एंड से दूसरी साइड तक लेके जाना है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। एक एंड से शुरू करेंगे, चाहे नॉर्थ से शुरू करो चाहे साउथ से शुरू करो, उसको हमने रिपीट करना है सीविंग नीडल्स के साथ। जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे आपको आके रुक जाना है। और ये जो स्टेप है ये हमें कितने टाइम करना है, 30 to 40 टाइम इसको रिपीट करना है। क्लियर यहाँ से। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, ब्रिंग सम आयरन फिलिंग और स्टील पिंस नियर द नीडल्स। इफ द पिंस और आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड, क्या बताया इसने,
हमें क्या करना है, ब्रिंग सम आयरन फिलिंग और स्टील पिन इन द नीडल्स। हमें क्या करना है, ये जो नीडल्स है इसके पास में हमें जो आयरन की फिलिंग है वो डाल देनी है। छोटे छोटे पीस जो होते हैं आयरन के वो वाले हमें डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद इफ पिन और आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल्स, अगर जो आयरन की फिलिंग है या फिर जो पिंस जो हैं वो नीडल्स की साइड में अट्रैक्ट ऐसा हो जाती हैं, देन दैट मीन्स द नीडल्स हैज बिकम ए मैग्नेट। इसका मतलब क्या है, जो नीडल्स है वो मैग्नेट का काम कर रही है, ठीक है। पास द नीडल थ्रू द कोर्क हॉरिजेंटली। अब हमें क्या करना है, ये बाउल लेना था जिसके अंदर हमने डाला है वाटर, ठीक है। वाटर डालने के बाद ये हमारे पास है कोर्क, जो कि कोर्क पीसेस हमने लिया था। ये कोर्क पीसेस लाइट वेट होता है, ये फ्लोट करेगा पानी के अंदर, ये डूबेगा नहीं, सिंक नहीं करेगा, ये फ्लोटिंग करेगा। देन इसके अंदर हमने देखो आर पार ये जो सीविंग है, आयरन सीविंग है, उसको इसके अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे में हमने कोर्क जो है उसके अंदर से निकाली हुई है, ठीक है। एक इसका पोल ये हो गया, एक इसका ये पोल हो गया। इस कोर्क के आसपास हमने क्या डाली थी, आयरन पिंस है और कुछ स्टील की फिलिंग्स है। आयरन फिलिंग है, स्टील की पिंस वगैरह है। तो ये जो अब ये आयरन, ये जो सीविंग आयरन है अब ये क्या करती है, मैग्नेट की तरह काम करने लग गई। तो ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। फ्लोट द कॉर्क इन ग्लास बाउल फिल विद वाटर। अब क्या करना है, ये जो बाउल है इसको वाटर से फिल करना है, ठीक है। कॉर्क फ्लोट करता रहेगा such that needle always remain above the level of the water as shown in the figure। अब जो ये क्या है, जो पानी है वो हमेशा नीडल से नीचे रहेगा, क्योंकि जो नीडल्स है वो कोर्क के अंदर है। तो कोर्क क्या है, लाइट वेट होती है, हल्की होती है, तो वो पानी में सिंक नहीं करेगी, वो फ्लोट करती रहेगी। तो जो क्या है, ये जो पानी का लेवल है ना, ये जो पानी का लेवल है ये हमेशा पिन से नीचे रहेगा, ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी को ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, व्हेन द नीडल कम टू रेस्ट। जब नीडल्स रेस्ट में आती है, व्हेन द नीडल्स कम टू रेस्ट, जब नीडल्स रेस्ट में आती है, योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज। तो जब आपका मैग्नेटिक कंपास होता है वो यूज करने के लायक हो जाता है। नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट। आपको ये कि जो नीडल्स है उसके जो डायरेक्शन है वो आपको नोट डाउन करनी है, नॉर्थ कौन सी है, साउथ कौन सी है। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप रोटेटिंग। आपको कॉर्क है उसको हल्के से रोटेट करवाना है, और आपको जब वो रोटेट करने से रुक जाएगी उस टाइम पे आपको क्या नोट करना है, देखो रिपीट दिस ए फ्यू मोर टाइम। इसको एक दो बार और रिपीट करोगे, क्यों करोगे, डू द एंड ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। ये नोटिस करने के लिए कि जो नीडल्स है उसकी हमेशा में सेम डायरेक्शन आएगी क्या, ठीक है। ये नोट डाउन करने के लिए हमें कॉर्क को रिपीट करना है, उसको रोटेट करवाते टाइम कि भाई इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो हमेशा सेम डायरेक्शन आएगी क्या, नॉर्थ साउथ पोल आएगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, व्हाट हैपन। ये पूछती है हमारे पास, व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोजर टू ईच अदर। क्या होगा जब हम दो मैग्नेट जो होते हैं उनको पास में ले आएंगे तो क्या होगा। आपने देखा होगा जब दो मैग्नेट हम पास में लाते हैं, अगर उन मैग्नेट की, ये जो मैग्नेट है, मानो हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ठीक है, बार मैग्नेट समझ लो, ये हमारे पास दो बार मैग्नेट है, ठीक है। इसका नॉर्थ ये है, इसका साउथ है इधर, इसका नॉर्थ इधर है, इसका साउथ इधर है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। देखो much before the widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you। आपने जो इतने मॉडर्न तरीके से आप जो मैग्नेटिक कंपास का यूज कर रहे थे, उसी के अंदर जो एक नीडल्स है वो भी कंपास की तरह ही काम करने लग गई है, ठीक है।
जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, हमने नीडल्स को क्या करवाया है, मैग्नेटिक कंपास की तरह वो काम करती है। इंडियंस फॉर नेविगेशन एट सी, जो इंडियंस सी के अंदर नेविगेशन करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड फिशेज शेप्ड आयरन पीसेस। उनके पास एक क्या होता है, फिश शेप का आयरन पीस होते हैं। केप्ट इन ए वेसल ऑफ ऑयल, इट वाज कॉल्ड मत्स्य यंत्र फॉर मत्स्य यंत्र। वो इसको उसको ऑयल के अंदर डाल के रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं वो लोग, मत्स्य यंत्र बोलते हैं। क्लियर? जो शिप वगैरह के अंदर जो लोग जाते हैं, वो ये जो आयरन का पीस होता है, इसको क्या करते हैं, अपने जो ऑयल वगैरह होता है उसके अंदर लगा के रखते हैं। इसको क्या बोलते हो, मत्स्य यंत्र वो लोग बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, चलो, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शंस के मैग्नेट एक दूसरे को, अपोजिट पोल्स के जो मैग्नेट होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देन अगर सेम डायरेक्शन है पोल्स की, दोनों साइड में नॉर्थ नॉर्थ है, तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को हटाएंगे, अब अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट, हमें क्या करना है, एक पेयर लेना है बार मैग्नेट का, ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड, जिनके ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल हमने मार्क किया है। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी। अब ये जो बार मैग्नेट है, इनके ऊपर हमने ए और बी डायरेक्शन लिख देनी है। ठीक है, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप्ड पेंसिल एज शोन इन द फिगर। अब देखो हमें क्या करना है, एक लॉन्गर साइड का मैग्नेट है, डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखो, देखो ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है ये। ठीक है, ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये इसकी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब इसने जो पेंसिल प्लेस की है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कौन सी पेंसिल डाली है, नॉर्थ डायरेक्शन में इसने डाल दी है ब्लू पेंसिल, साउथ डायरेक्शन में येलो पेंसिल। इसने पेंसिल्स के जो बंडल है वो उसके बीच में रख दिया है। देन सेकंड पॉइंट में इसने क्या किया है, नॉर्थ डायरेक्शन में कोई पेंसिल नहीं है, सारी की सारी साउथ डायरेक्शन में शो की है। ठीक है, येलो कलर की। फिर देखना, नॉर्थ डायरेक्शन में कोई पेंसिल नहीं है, नॉर्थ है, और ये बी मैग्नेट जो शो कर दिया उसके अंदर पहले में नॉर्थ साउथ, दूसरे में साउथ नॉर्थ डायरेक्शन शो की है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो डायरेक्शन आएगी, जैसे ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो साउथ नॉर्थ दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये साउथ है और ये भी साउथ है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सेम सेम डायरेक्शन वाले रिपेल करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन वाले अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? यही चीजें हमें पढ़नी है। देखो, place the longer side of magnet A over 5 to 6 round shaped pencils as shown in the figure। अब हमें क्या करना है, एक के अंदर 5 to 6 राउंड शेप की जो पेंसिल्स होती हैं उनको हमें रखना है। दूसरी साइड में हमने क्या करना है, बी मैग्नेट लेना है, जो कि bring one end of magnet B near the end of magnet A placed in the pencil. Make sure that the two magnets do not much touch each other. Observe that what happen। अब हमें ऑब्जर्वेशंस बतानी है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा। देखो सिंपल तरीके से मैं बता देती हूँ, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, देन एक ये बार मैग्नेट है, हमें टच नहीं करना है, दूर दूर डिस्टेंस पे रखना है। एक ये बार मैग्नेट है, एक ये बार मैग्नेट है, दोनों के पोल होते हैं, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। यहाँ पे हम रखते हैं नॉर्थ पोल, यहाँ पे रखते हैं साउथ पोल, इसमें भी यहाँ पे रखेंगे नॉर्थ पोल, यहाँ पे ऊपर रखेंगे साउथ पोल। ठीक है, देन इसमें यहाँ पे भी साउथ और यहाँ पे भी साउथ, अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ रख लेंगे। तो ये नॉर्थ साउथ, ये जो डायरेक्शन आएगी ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को, और ये जो साउथ साउथ डायरेक्शन आएगी ये रिपेल करेगी। ठीक है, इतना ही है उसके अंदर। देखो नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए, टच द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बीइंग टू मूव। अब हमें क्या करना है, जो बी मैग्नेट है उसको ए मैग्नेट के पास लेके आना है, टच नहीं करना है, उसको पास लेके आना है। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल
बीइंग टू मूव, क्या जो ए की जो पेंसिल है वो बी से अगर हम उसके पास मिलाएंगे तो मूव करेगा, ठीक है। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, क्या जो ये मूवमेंट है ये कि एक अप्रोचिंग डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट करेगा। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, आप इस ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या सजेस्ट करना चाहते हो? तो सजेशन यही है कि जो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्शन करते हैं और सेम पोल होते हैं वो रिपल्सन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर डायग्राम में आप समझ सकते हो इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। इसके अंदर यही है, ये देखो, ये है सेम, ये है अलग अलग डायरेक्शन का तो ये अट्रैक्शन होगा, और ये है सेम डायरेक्शन का, ये रिपल्सन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यू विल सी दैट unlike pole of two magnet, that is the north pole of one magnet and south pole of another magnet, attract each other। अब हमारी ऑब्जर्वेशंस आ गई कि जो आपने नोटिस किया है, आपने देखा है कि जो अनलाइक पोल होते हैं, एक टू मैग्नेट के अनलाइक पोल, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। लाइक पोल जो होते हैं, आइदर दोनों नॉर्थ पोल यानी कि द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल है तो वो रिपेल करेंगे, साउथ पोल है तो वो भी रिपेल करेंगे। अगर नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, वो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम। अब हमें ये जो एक्टिविटी है वो रिपीट करनी है एक आयरन बार के साथ में, ठीक है। You will find that both the end of the iron bar will be attracted by both the north and south pole of the magnet। अब आपने क्या पाया कि जो आयरन बार होता है उसके जो उसके अंदर दोनों ही अट्रैक्टेड होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेट होते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट ए मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन। ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है रिपल्सन वाली, ये हमने इसके अंदर नोटिस कर ली है। लेट अस एक्सपेरिमेंट, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे कुछ काम करता है। टेक ए मैग्नेटिक कंपास एंड ए बार मैग्नेट, हमें क्या करना है, एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर ए हॉरिजॉन्टली सरफेस एंड वेट फॉर नीडल टू कम टू रेस्ट। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक जो कंपास है उसको हॉरिजॉन्टली रखना है सरफेस के ऊपर, ठीक है। जैसे ऊपर हमने एक एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हॉरिजॉन्टली हैंग किया था हमने बार मैग्नेट को, उसी प्रकार से इसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर रखना है। वेट फॉर इट नीडल टू कम टू द रेस्ट, और अब वेट करना है कि जो नीडल से है वो रेस्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। नाउ slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass needle as shown in the figure. Observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle dilate? Does the needles deflect? If yes, in which direction? अब हमें क्या करना है, ये जो नीडल्स है उसको धीरे धीरे जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उसके पास में लेके आना है। टच नहीं करेंगे, बस पास में लेके आएंगे, ठीक है। तो जो पोल होगा, नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल्स एज शोन इन द फिगर, फिगर के अंदर देखो कौन सा दिखा रखा है, ये देखो, ये है हमारे पास कंपास, ये कंपास है, ये बार मैग्नेट है। ये कंपास की जो नीडल्स है ये भी आयरन की होती है। ये जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और इधर भी कंपास का नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, तो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये जो नीडल्स है कंपास की ये अवे फ्रॉम जाएगी, यानी कि ये दूर जाएगी। उसी प्रकार से जब नीचे वाले बी डायग्राम में आप देखोगे, ये है हमारे पास साउथ पोल बार मैग्नेट का और इधर है नॉर्थ पोल कंपास का। तो नॉर्थ और साउथ जब मिलते हैं यानी कि दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करते हैं तो ये नीडल क्या है, ये नीडल भी इनके पास में आएंगी। यही उसकी जो लैंग्वेज है उसमें बताया, देखो। Observe compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflected? If yes, in which direction? अगर आपकी जो needles है वो deflect करती है तो कौन सी direction में जाएगी? Now repeat the above step with the south pole of the bar magnet. Do you observe any difference this time? Yes. तो observation में क्या आएगा कि जो
साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ मिलेंगे, यानी कि साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाएंगे तो जो नीडल्स है कंपास की वो अट्रैक्ट हो जाएगी किधर, साउथ पोल की साइड। अगर हम साउथ पोल को नॉर्थ पोल की साइड में लाएंगे तो जो कंपास की नीडल्स है वो अवे फ्रॉम जाएगी, यानी कि उससे दूर जाएगी। ठीक है, डायग्राम में देख लिया, आगे चले। चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल इट मूव अवे एज शोन इन द फिगर 4.9। जब हम नॉर्थ पोल को, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको किसके पास लाते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास लाते हैं, तो जो नीडल्स है कंपास की वो अवे चली जाएगी, यानी कि दूर चली जाएगी। उसी प्रकार से जब साउथ पोल जो मैग्नेट है वो उसको क्लोज लाते हैं नॉर्थ पोल से जो कंपास का है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो नीडल है वो मच क्लोजर आ जाएगी। ये हमारी ऑब्जर्वेशन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सपोज वी प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल। मान लो हमने कोई पीस रख दिया वुडन का कंपास के बीच में और नीडल्स के बीच में, ठीक है, और मैग्नेट के बीच में, दिस विल अफेक्ट द डिफ्लेक्शंस ऑफ द कंपास नीडल। तो क्या ये जो कंपास नीडल है उसके बीच में डिफ्लेक्शन करेगी, तो देखते हैं करेगी या नहीं करेगी। चलो आंसर ढूंढते हैं इसका। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें एक डायग्राम दे रखा है, देखो ये हमारे पास कंपास है, ये वुडन की स्लाइस रखी है और ये हमारे पास बार मैग्नेट है। अब स्टार्टिंग करते हैं। रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी 4.6। हमें क्या करना है, जो एक्टिविटी 4.6 करी है उसका फर्स्ट पार्ट हमें रिपीट करना है। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन देम परपेंडिकुलर टू द टेबल एज shown इन द फिगर 4.10। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। क्या करना है, हमें टेबल्स के ऊपर एक साइड में रखना है कंपास, ठीक है, बीच में हॉरिजेंटली हमें क्या करना है, एक वुडन का पीस रख देना है, देन अपोजिट साइड में उसके हमें बार मैग्नेट रख देना है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, बिना किसी चीज को डिस्टरबेंस किए हुए। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि जो कंपास की नीडल है, केयरफुली ध्यान रखेंगे कि जो नीडल है वो कैसे काम कर रही है। अगर उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। Is there any effect on the deflection of compass needle due to piece of the wood? Record your observations in table 4.2। अगर आपका डिफ्लेक्शन आया है कंपास निडल में तो वो लकड़ी की वजह से आया है, ठीक है, तो ये लकड़ी की वजह से आया है, तो जो आपके रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन है वो आपको टेबल 4.2 में रिकॉर्ड करनी है। Repeat the process by replacing the piece of wood with a cardboard sheet, thin plastic sheet and a thin glass sheet। ये जो प्रोसेस है आपको किस किस के साथ दोबारा से रिपीट करना है, एक तो प्लास्टिक शीट के साथ करना है, एक कार्डबोर्ड शीट के साथ करना है, देन थिन ग्लास शीट के साथ इसको रिपीट करना है। 3 एक्टिविटी और करनी है हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर ढूंढते हैं। ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको क्या करना है, ये जो मटेरियल्स हैं बिटवीन मैग्नेट एंड द कंपास नीडल्स, ऑब्जर्वेशन हमने लिखनी है। वुड के अंदर क्या होगा, वुड रखेंगे तो उसकी जो कंपास की नीडल है वो अवे फ्रॉम जाएगी या फिर उसके टुवर्ड आ जाएगी, यानी कि पास में आ जाएगी। तो नॉर्थ साउथ पोल है तो वो पास में आ जाएगी, नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो वो दूर चली जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने इसके अंदर नोट डाउन करनी है। अब आंसर देखो, you would observe that there is no appreciable changes in the reflections of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. Therefore, we concluded that the magnetic effect can through non-magnetic material. ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या आया है कि कोई ज्यादा एप्रिसिएबल चेंजमेंट नहीं होगा नीडल्स के अंदर, नीडल डिफ्लेक्शंस के अंदर, क्योंकि जो ऊपर जो मटेरियल प्लेस किया गया है मैग्नेट और कंपास के बीच में वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट नहीं करता है कंपास, इससे भी वजह से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फन विद मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के साथ कुछ फन एक्टिविटी करनी है। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में जानने के बाद रेशमा वाज एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटी यूजिंग मैग्नेट एट अ स्कूल फेयर। मैग्नेट के बारे में जानने के बाद जो रेशमा होती है वो क्या करती है, वो सोचती है कि कुछ फन एक्टिविटी की जाए
मैग्नेट के साथ, ठीक है। ट्राई, यू मे ट्राई मेकिंग दिस yourself and may also think of some more fun ideas. Can we make a garland? क्या हम जो मैग्नेट होते हैं उनके साथ फन एक्टिविटी करने के लिए रेडी है, या फिर कुछ और आइडिया, नए नए आइडिया आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप वो एक्टिविटी कर सकते हो। कैन वी मेक ए गार्लैंड, क्या हम गार्लैंड बना सकते हैं, यानी कि हार, मोतियों का हार, या फिर जो लोहे की जो कीलें होती हैं उनका हार हम मैग्नेट के साथ कैसे डिजाइन कर सकते हैं। मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, इज दैट नॉट अमेजिंग। जो मैग्नेट होता है वो कैसे मूव करता है बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए हुए। इज दैट नॉट अमेजिंग, एक अमेजिंग बात नहीं है। ये मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है। ये जो है हमारे पास कुछ लोहे की किलो टाइप की डिजाइन बनी हुई एक है, तो इसको क्या करेंगे, एक पोल से एक दूसरे से अटैच कर देंगे, तो ये जो चुंबक है ये इनको अट्रैक्ट कर लेगा और ये क्या बन जाएगा, एक हमारा हार बन जाता है सुंदर सा, ठीक है। रेशमा के लिए हार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैन वी टेक द सीट बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग ए मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। ये कार्डबोर्ड ट्रे दे रखी है, इसके अंदर जो सीट बॉल्स होते हैं उसके इसके अंदर कैन वी टेक द सीट बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग ए मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। कार्डबोर्ड ट्रे है जिसके अंदर क्या करते हैं, सीट बॉल्स होती हैं। ये एक एज ए गेम टाइप का है, ठीक है, जिसके अंदर ये गेम भी खेल सकते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है। कुछ कार्डबोर्ड वगैरह है, कुछ मैग्नेटिक बॉल है, इनको ऐसे अट्रैक्ट करके हम घुमा फिरा के इनमें गेम खेलते हैं। कैन वी पिक आउट ए स्टील paper clip fallen in the water using a magnet without catching our finger or magnet wet। तो यस, अगर हमारे पानी के गिलास में देखो ये क्लिप गिर जाती है लोहे की, ये हमारा पानी का गिलास है, इसके अंदर अगर क्लिप गिर जाती है तो हम बिना इसके अंदर अपना हाथ गीला किए, अपना हाथ भिगोए बिना, अपना हाथ डाले बिना हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट का पीस ले लेते हैं और उसको मैग्नेट को कील को मैग्नेट के द्वारा ऊपर की साइड हम ले आते हैं, पानी की सरफेस पे ले आएंगे जिससे हम उसको बाहर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। Will the two cars speed toward each other or run away from each other when brought closer? ये हमने मैच बॉक्सेस ली हैं, मैच बॉक्सेस के ऊपर मैग्नेट रखे हैं, कुछ बार मैग्नेट के पीसेस हैं, नीचे हमने आयरन के उसके व्हील्स वगैरह लगाए हैं। तो ये बोल रहा है कि क्या हम दो कार की जो स्पीड है वो एक दूसरे के टुवर्ड रन अवे करा सकते हैं, एक दूसरे को पास लाए बिना। तो अगर सेम पोल है तो नहीं करेंगे, अपोजिट पोल है तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन सम मैग्नेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल आर मार्क्ड एज एन एंड एस। कुछ जो मैग्नेट होते हैं जिनके अंदर जो नॉर्थ और साउथ पोल है, जिसको हम नॉर्थ और साउथ पोल बोलते हैं, उनको एन और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सम अदर मैग्नेट द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय ए व्हाइट डॉट। कुछ एक्टिविटी होती है या फिर कुछ जगह हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल को इंडिकेट करने के लिए व्हाइट डॉट का प्रयोग करते हैं। समटाइम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज ब्लू। कहीं कहीं पे नॉर्थ पोल को शो करने के लिए रेड पेंट कर देते हैं, ठीक है, और साउथ पोल को शो करने के लिए ब्लू पेंट कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो कहीं पे भी आपको व्हाइट डॉट दिखेगा तो वो होगा नॉर्थ पोल। अगर आपको रेड पेंट दिख रहा है तो वो भी नॉर्थ पोल होगा, अगर आपको ब्लू पेंट दिखेगा तो वो साउथ पोल होगा, ठीक है। कहीं पे एन एस लिखा है तो वो तो क्लियरली पता है, एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। इसने बोला कि हम मैग्नेट को सेफ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट को सेफ कैसे रख सकते हो, देखो, मैग्नेट सेज, मैग्नेट कहता है स्टोर मी प्रॉपरली, मेरे को प्रॉपरली स्टोर करो। कीप मी इन पेयर विद अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड, मेरे को सेम साइड से, ठीक है, कीप मी इन पेयर, मेरे को पेयर के अंदर रखो, लेकिन अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड। अनलाइक पोल का मतलब है साउथ पोल को एक साइड में करो,
नॉर्थ और नॉर्थ पोल को एक साइड में करो, तभी मैं मतलब उनको रखा जा सकता है। उसके लिए हमें बीच में कोई भी रख सकते हैं, वुडन पीसेस रख सकते हैं, कवर सीट रख सकते हैं, कुछ भी जो कि नॉन मैग्नेट हो उनको हम रख सकते हैं, ठीक है। कीप ए पीस ऑफ वुड इन बिटवीन दैम, हमें उनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख सकते हैं। प्लेस 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड, और उसके बीच में सॉफ्ट आयरन भी रख सकते हैं। डू नॉट हीट मी, मेरे को हीट मत करो, या फिर मेरे को हीट मत करो, गरम मत करो। ड्रॉप मी, मेरे को हाइट से नीचे मत गिराओ। और हैमर मी, नॉट हैमर मी, मेरे को हथौड़े से तोड़ो भी मत, पीटो भी मत, ठीक है। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन रिमोट कंट्रोल, मेरे पास में जो भी इलेक्ट्रिक एसेसरीज जो अपनी जो होती है, मोबाइल हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, जिसके अंदर मैग्नेट का काम होता है, इनको पास में मत रखा करो, क्योंकि इससे कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है। हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट विद केयर, ओके। रईस ने बताया है कि मैग्नेट के साथ एक्टिविटी करने में मजे आते हैं, लेकिन कभी कभी अब इसको हमें मैग्नेट को क्या करना चाहिए, सावधानी से यूज करना चाहिए। देन ये हमारा चैप्टर था, इतना ही था आज के लिए, इतना ही। बाकी करेंगे कीवर्ड्स जो हैं वो करेंगे कल, क्वेश्चन आंसर करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।